जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे YouTube फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं पाइसिस का जनवरी का महीना यानी साल 2025 का पहला महीना, शुरुआती महीना कैसा रहने वाला है, कैसा रहेगा मीन राशि की धन की, स्वास्थ्य की, उनके परिवार की, उनके दाम्पत्य जीवन की, उनके लव लाइफ की स्थिति। इस कार्यक्रम में हम मित्रों डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले सभी मीन राशि वाले जातक जातिकाओं को साल 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं माता रानी करे। माता रानी से हमारी ये प्रार्थना है कि आपके सभी कार्य साल 2025 में पूर्ण हो, यही हमारी माता रानी से आपके लिए दुआएं हैं। चलिए पहले हेल्थ के बारे में बात कर लेते हैं। तो हेल्थ के बारे में बात करें तो 23 दिसंबर 2024 में गुरु हो गए हैं वक्री, जिसका प्रभाव आपकी हेल्थ पे जनवरी में मीन राशि पे पड़ने वाला है। यानी हेल्थ बहुत फिट एंड फाइन हो जाएगी। जो एंटी की प्रॉब्लम चल रही थी, जो मानसिक तनाव चल रहा था, जो हेल्थ में प्रॉब्लम चल रही थी, जनवरी में बिल्कुल फिट एंड फाइन हो जाने वाले हैं। बल्कि योगा, जिम, किसी काम की आप शुरुआत करने वाले हैं, किसी एक्टिविटी में आप बिजी रहने वाले हैं। साथ ही साथ जनवरी के महीने में खूब तीर्थ यात्रा, मंदिर के दर्शन, दान धर्म आपके हाथों से होने वाला है। यानी आपका हृदय परिवर्तन भी होगा। बड़े धार्मिक जनवरी में आप हो जाने वाले हैं। फाइनेंस, धन की स्थिति के बारे में बात करें तो धन के स्वामी मंगल है। मंगल अभी वक्री हैं, जिसका प्रभाव आप पे पड़ेगा। यानी कि कहीं ना कहीं मंगल भूमि पुत्र है, तो प्रॉपर्टी से संबंधित या किसी सेल एंड परचेज से संबंधित आपको कुछ धन लाभ, कुछ रेंटल इनकम या शॉप की इनकम आपको नज़र मिलेगी 2025 में जनवरी के महीने में। यानी कोई ना कोई रेंटल इनकम आपको मिलने वाली है। दूसरा देखा जाए तो डॉलरों में कुछ इनकम यानी कि विदेश से कोई धन प्राप्ति के आपके योग नज़र आ रहे हैं। तीसरा देखा जाए तो क्रय विक्रय से आपको लाभ होगा। यानी धन के लिए जनवरी का महीना बहुत लाभकारी है। तो बहुत प्रयास आप करें जनवरी के महीने में। जनवरी के महीने में अच्छा खासा धन लाभ आपको होता हुआ नजर आएगा। बात करें मीन राशि के परिवार क्षेत्र की, उससे पहले मित्रों ये जनरल प्रेडिक्शन होती है, जो कि आप बोलते हैं कि 70 to 80% सटीक होती है। लेकिन मित्रों फिर भी 20 से 30% लोग ऐसे होते हैं जिन पे ये प्रेडिक्शन सच नहीं होती। उसका कारण क्या होता है कि उनकी कुंडली में या तो शनि की 7.5 या शनि की ढैया चल रही होती है, या काल सर्प दोष, पितृ दोष या बुरे ग्रहों का दोष होता है, या बुरी दशाएं होती है, जिस कारण से उन पे जनरल प्रेडिक्शन लगती नहीं। तो ऐसे व्यक्तियों को अपनी कुंडली को डिटेल में एनालिसिस कराना चाहिए। यानी 7210124289 ये जो मेरा व्हाट्सअप नंबर आ रहा है, इसमें नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ भेज के आप अपना कुंडली का विश्लेषण कराएं। आखिरकार ये जाने कि आपके में प्रॉब्लम क्या है, आपके में क्या कुयोग बन रहे हैं, क्या दशा चल रही है, क्या मारक दशा चल रही है, जिस वजह से आपको नुकसान पे नुकसान, कार्य में बाधा पे बाधा हो रही है। इसके लिए आपको टेलीफोनिक कंसल्टेंसी हमसे बुक करानी पड़ेगी। उसका हल्का शुल्क है, वो शुल्क पे करने के बाद आप मुझसे टेलीफोनिक बात करें, और जो मैं उपाय बताऊंगा ना, आप उसको करना साल के शुरुआत से ही शुरू कर दे, याद रखिएगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पारिवारिक जीवन के बारे में। तो मीन राशि का पारिवारिक जीवन के बारे में अगर हम चर्चा करें तो कहीं ना कहीं जनवरी के महीने में माता पिता को थोड़ा हेल्थ के इशू हो सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा मनसो जाता सूर्यो अजायता, चंद्रमा आपके चतुर्थ भाव में बैठे हैं, थोड़ा निर्बल होके बुध की राशि में बैठे हैं। तो ऐसे में माता पिता को हल्के हेल्थ के इशू रहेंगे। हाथ पैर में दर्द की प्रॉब्लम रहेगी, कफ की, सांस की, ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम आपके माता पिता को रह सकती है। फिर भी कहीं ना कहीं जनवरी के महीने में प्रॉब्लम तो माता पिता को रह रही है, लेकिन फिर भी परिवार के साथ में नदी, पहाड़, हिल स्टेशन की यात्रा जनवरी में लिखी हुई है। साथ ही साथ घर के अंदर आप कोई पानी का काम भी कराने वाले हैं, यानी बाथरूम का, किचन का, टंकी का, यानी कि पानी का कुछ ना कुछ, क्योंकि चंद्रमा यहाँ बैठे हैं तो पानी का कुछ ना कुछ काम आप जनवरी के महीने में कराने वाले हैं। बात करें मीन राशि की संतान के बारे में, तो संतान भाव में तो पंचम भाव में मंगल बैठे हैं, वक्री होके बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं संतान के लिए जनवरी का महीना बहुत अच्छा रहेगा। विद्या में अच्छी परफॉर्मेंस, करियर में अच्छी परफॉर्मेंस। इनफैक्ट संतान चाहे छोटी है, बड़ी है, जो आपसे डिमांड कर रही है, पापा मुझे यहाँ घुमा के ले आओ, पापा मुझे ये चीज़ चाहिए, मम्मी मुझे ये चीज़ चाहिए, तो संतान की इच्छा पूर्ति का योग
जनवरी में बन रहा है, यानी कि संतान खुश हो जाएगी, संतान की कोई ना कोई इच्छा पूर्ति आप लोग करने वाले हैं। बात करें विद्यार्थी स्टूडेंट के बारे में, तो स्टूडेंट के लिए जनवरी का महीना मिला जुला रहेगा। मित्रों से वाद विवाद रहेगा, लव पार्टनर से वाद विवाद, प्रिय मित्रों से किसी टॉपिक को लेकर वाद विवाद जनवरी में होगा। स्थान परिवर्तन, मकान मालिक जहाँ रेंट पे रह रहे वो खाली करने को बोल सकता है। स्थान परिवर्तन के आपके योग बन रहे हैं। साथ ही साथ मित्रों के साथ में जमकर पार्टी भी होगी और मित्रों के साथ में नदी पहाड़ों की यात्रा भी आप करने वाले हैं। तो कुल मिला के कुछ इन्जॉयमेंट वाला भी रहेगा, कुछ वाद विवाद वाला भी रहेगा। तो विद्यार्थियों के लिए जनवरी का महीना मिला जुला रहेगा। साथ ही साथ अब हम चर्चा कर लेते हैं उन लोगों की जो नौकरी करते हैं, मीन राशि वाले जॉब करते हैं। तो जॉब में जनवरी के महीने में बुध देव मूल नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे और सूर्य के साथ बैठेंगे, जिससे कि बुधादित्य योग का निर्माण होगा। और ये जो बुधादित्य योग है ना, जनवरी में आपके जीवन में खासकर करियर जॉब क्षेत्र में चमत्कारिक रिजल्ट देगा। पहला, बॉस जो आपके अभी तक खिलाफ था, जो आप में बात बात की कमियां निकालता था, आपसे हमेशा नाखुश रहता था, तो बॉस ही आपको सपोर्ट करेगा। बॉस से बनती भी नजर आएगी, बॉस से आपको अप्रिसिएशन मिलेगी, बॉस आपके काम की प्रशंसा करेगा, बॉस से आपकी निकटता बढ़ जाएगी, क्योंकि बुधादित्य योग का जादू चलेगा। दूसरा, जनवरी के महीने में अच्छी खासी आपकी सेल होती हुई नजर आ रही है, यानी ऑर्डर के भरमार रहेगी। तो जनवरी का महीना मीन राशि वाले, खासकर वो जो नौकरी करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। उच्च अधिकारी भाई आप पे बड़ा बिलीव करने वाले हैं और उनसे निकटता बढ़ने वाली है। बात करें मीन राशि के दाम्पत्य जीवन की, तो दाम्पत्य जीवन में भी बुधादित्य योग का प्रभाव पड़ेगा, यानी कि एक तो बुधादित्य योग बैठा है, साथ ही साथ सप्तम भाव में केतु बैठा है, उसका भी रिजल्ट आपके दाम्पत्य जीवन में प्रेमी प्रेमिका और पति पत्नी पे पड़ने वाला है। क्या रिजल्ट मिलेगा? पहला, जनवरी का महीना बहुत यात्राओं वाला होगा। आप लोग पार्टी फंक्शन में जाएंगे, आप नदी पहाड़ों में जाएंगे, कुछ लोग हिल स्टेशन में जाएंगे। तो कुल मिला के यात्राओं वाला जनवरी का महीना पार्टनर के साथ में रह सकता है। साथ ही साथ पार्टनर को करियर में कुछ धन लाभ होता है, वह अभी जनवरी में नजर आ रहा है। लेकिन सप्तम भाव में केतु जो बैठे हुए हैं ना, ये काम खराब करेंगे, पार्टनर को हेल्थ के इशू देंगे, हाथ पैरों में दर्द की समस्या, सर में दर्द, माइग्रेन की समस्या से भी आपका पार्टनर परेशान रहेगा। फिर भी इंजॉयमेंट वाला जनवरी का महीना रहेगा। अब हम बात करते हैं मीन राशि वाले उनकी, जो व्यापार करते हैं, जो अपना ही काम करते हैं। तो जनवरी के महीने में बुधादित्य योग का जादू यहाँ भी चल रहा है। कहीं ना कहीं आपको किसी काम के पार्टनरशिप के ऑफर जनवरी में मिल सकते हैं, या नए प्रोडक्ट आप कोई लॉन्च कर सकते हैं, नई शाखा आप चला सकते हैं, उसके योग नज़र आ रहे हैं। यानी कि नया कुछ बड़ा परिवर्तन, काम को दुगना करने का बड़ा परिवर्तन जनवरी के महीने में नजर आएगा। जनवरी के महीने में अच्छी सेल होती हुई नजर आ रही है। तीसरा, ऑर्डरों की भरमार लग जाएगी, यानी इतने ज़्यादा ऑर्डर आपके जीवन में बुधादित्य योग के कारण जनवरी में आने वाले हैं कि आप संभाल नहीं पाएंगे। यानी कुल मिला के जनवरी का महीना बहुत ही अच्छा व्यापारी, दुकानदार, शोरूम चलाने वालों के लिए रहने वाला है। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही। और मेरा कार्यक्रम अगर आपको पसंद आया तो मेरे YouTube चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है मित्रों, या Facebook पेज से जुड़ें तो पेज से ज़रूर जुड़ें, उसको फॉलो जरूर करें। जय माता दी।